मूसा अपने ससुर यित्रो के पास गया और विनम्रता से बोला, कृपया मुझे जाने दीजिए ताकि मैं मिस्र में अपने भाई बंधुओं से मिलकर देख सकूं कि वे अब भी जीवित हैं या नहीं। यित्रो ने प्रेम और शांति के साथ मूसा से कहा, शांति से जाओ। मिद्यान में ही यहोवा ने मूसा से कहा, मिस्र लौट जाओ, क्योंकि जो लोग तुम्हें मारना चाहते थे वे सब मर चुके हैं। परमेश्वर की आज्ञा पाकर मूसा ने बिना देर किए मिस्र लौटने की तैयारी शुरू कर दी। मूसा ने अपनी पत्नी और पुत्रों को गधे पर बैठाया और मिस्र की ओर चल पड़ा। उसके हाथ में परमेश्वर की दी हुई लाठी थी, वही लाठी जो आगे चलकर चिन्हों और आश्चर्यों का साधन बनने वाली थी। यात्रा के मार्ग में यहोवा ने मूसा से कहा, मिस्र पहुंचकर वे सब चिन्ह फिरौन के सामने दिखाना जो मैंने तेरे वश में किए हैं। परंतु परमेश्वर ने पहले ही कह दिया था, मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और वह इस्राएलियों को जाने नहीं देगा। फिर यहोवा ने कहा, फिरौन से कहना, इस्राएल मेरा पुत्र है, मेरा पहिलौठा। मैंने तुझसे कहा था, मेरे पुत्र को जाने दे ताकि वह मेरी आराधना करे, पर यदि तू उसे नहीं जाने देगा तो मैं तेरे पहिलौठे पुत्र को मारूंगा। मार्ग में एक सराय पर ठहरते समय अचानक एक भयानक और रहस्यमय घटना घटी। सिप्पोरा ने समझ लिया कि यह कोई साधारण बात नहीं थी। उसने तुरंत साहस और समझदारी से कदम उठाया। उसने एक नुकीले पत्थर से अपने पुत्र का खतना किया और वाचा की आज्ञा को पूरा किया। फिर उसने वह चिन्ह मूसा के पैरों के पास रखा और गहरे भाव से कहा, आप लहू बहाने वाले मेरे दूल्हे हैं। इसके बाद वह संकट टल गया। उसी समय सिप्पोरा ने फिर कहा, तुम सचमुच लहू बहाने वाले दूल्हे हो। उधर यहोवा ने हारून से कहा, निर्जन प्रदेश में जाकर मूसा से मिलो। हारून परमेश्वर के पर्वत की ओर चल पड़ा, जहां उसकी मुलाकात मूसा से होने वाली थी। जब दोनों भाई मिले तो हारून ने मूसा का चुंबन किया। यह मिलन प्रेम, राहत और परमेश्वर की योजना का हिस्सा था। मूसा ने हारून को यहोवा की सारी बातें बताईं, वह संदेश भी और वे अद्भुत चिन्ह भी जो उसे करने के लिए दिए गए थे। फिर मूसा और हारून ने इस्राएल के प्रधानों को बुलाया। हारून ने यहोवा की बातें सुनाईं, मूसा ने चिन्ह दिखाए और लोगों ने विश्वास किया। जब उन्हें पता चला कि यहोवा ने उनकी दुर्दशा देखी है, तो वे झुककर परमेश्वर की आराधना करने लगे।